नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। गांडेय प्रत्याशी पर नेताओं के सवाल, 5 ने भरा फॉर्म तो छठा कहां से आया, अध्यक्ष को भेजा विरोध पत्र। जयराम की पार्टी ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा ही की है कि विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद गांडेय प्रत्याशी को लेकर है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो द्वारा अभी तक 20 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी के द्वारा 2 दिन पहले ही प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। इस सूची में गांडेय से अकील अख्तर, रिजवान को प्रत्याशी बनाया गया है। अब इस घोषणा के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी के नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। गांडेय विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार राजेश यादव ने भी अपना विरोध जताया है। राजेश यादव ने विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारी चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। इनका कहना है कि जब गांडेय विधानसभा सीट के लिए 5 लोगों ने अपना नामांकन फॉर्म भरते हुए पार्टी कार्यालय में जमा किया था, तो आखिर छठा दावेदार कहां से आ गया। लेकिन जो एक उम्मीदवार होने की जो अर्हता तय की गई थी, उसके अनुसार हम लोगों की भी दावेदारी थी। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति भी प्रत्याशी होगा, उन्हें पार्टी में एक आवेदन देना होगा। ये सबसे मूल बात थी। तो और उसके बाद जितने भी दावेदार यहाँ के थे, हम सभी लोगों को बुलाया गया था। मानटाड़ केंद्रीय कार्यालय में समन्वय समिति की बैठक थी और समन्वय स्थापित करने के लिए हम सभी लोग उसमें गए थे। तो उसमें भी जो आवेदकों का जो नाम वहां बताया गया, उसमें 5 ही आवेदक थे हम लोग। और उन 5 से अगर कोई बाहर के अगर प्रत्याशी होते हैं तो स्वाभाविक है कि सवाल इस पर उठेगा। राजेश का कहना है कि जिस अकील अख्तर को पार्टी ने टिकट दिया है, वह अकील अख्तर गांडेय विधानसभा तो छोड़ दीजिए, गिरिडीह जिले से भी नहीं आता है। देखिए, वो गांडेय विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, वो गिरिडीह जिले से भी नहीं है। और नो डाउट इस गांडेय विधानसभा क्षेत्र में हमें लगता है कि उन्हें बहुत कम लोग या ना के बराबर लोग जानते हैं। एक बाहरी उम्मीदवार के रूप में उनकी पहचान है और इसी को लेकर के विरोध भी हो रहा है। चूंकि यहाँ से जो आवेदक थे, उसमें मेरा नाम था, जमुना मंडल जी का नाम था, सैफ आलम जी का नाम था, कौसर अली जी का नाम था। ये 4 लोग थे। एक 5वां नाम भी बताया गया था, इकबाल अंसारी। संभवतः वो भी गांडेय क्षेत्र से ही है, हालांकि वो रहते धनबाद में है। यही 5 नाम थे। तो इन 5 लोगों में से ही अगर किसी का होता तो ये सवाल आज नहीं उठता। बातचीत में राजेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी आपत्ति और सुझाव लिखित तरीके से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को भेज दिया है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बातों को सुना जाएगा। और इसलिए हमने कुछ तथ्यों को लेकर के अध्यक्ष जी को एक पत्र लिख करके हमने अपनी आपत्ति और अपना सुझाव हमने दिया है। यहाँ बता दें कि राजेश यादव उर्फ राजेश कुमार गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेता में से एक है। वर्ष 2005 में राजेश यादव भाकपा माले की टिकट पर गांडेय विधानसभा सीट से खड़े हुए थे। इस चुनाव में राजेश को 6070 मत मिला था। 2009 में राजेश यादव एक बार फिर भाकपा माले की टिकट पर गांडेय विधानसभा सीट से खड़े हुए। इस बार इन्हें 18,497 मत मिला। 2014 में फिर भाकपा माले ने राजेश को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में राजेश को 11,202, 2019 में 7,408 मत मिला। 2024 के उपचुनाव में भाकपा माले ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन को समर्थन दिया और ऐसे में राजेश यादव टिकट से वंचित रह गए। अब विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले राजेश यादव ने भाकपा माले छोड़ दी। राजेश ने जयराम की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। राजेश को यह उम्मीद है कि गांडेय विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार यहां से गिरिडीह जिले से बाहर के प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब इस उम्मीदवारी को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में विवाद उभर आया है। अब देखना यह होगा कि जयराम महतो इन विवादों से कैसे निपटेंगे और जो नेता तथा कार्यकर्ता रूठ गए हैं, उन्हें वह कैसे मनाएंगे। आपका क्या मानना है कि उम्मीदवार बनने के लिए जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, उनको गांडेय से उम्मीदवार बनाकर जेल कैंप कमेटी ने सही किया, वो भी ऐसे उम्मीदवार को जिस पर बालू ढोने वालों से रंगदारी लेने का आरोप है, या फिर कमेटी ने पार्टी के नियम को किनारे करके सही दांव खेला है? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।